नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2020 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी क्या आपकी रह सकती है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि कितने नंबर पे उनका फाइनल सिलेक्शन होगा, कट ऑफ कितनी क्या इंक्रीज हो सकती है, कितना और इंक्रीजमेंट इसमें देखने को मिल सकता है। और चूंकि आपका डीवी का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, सारे रीजन का डीवी का हमारे पास अटेंडेंस भी आ चुका है, तो डीवी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी कट ऑफ में। तो डीवी का अटेंडेंस आने के बाद कट ऑफ पे कितना क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वैकेंसी कितनी है, कितने गुना आप बच्चे हैं, ओरिजिनल कंपटीशन कितना है, किस स्टेट की कट ऑफ में ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, किस स्टेट की कट ऑफ में कम इंक्रीजमेंट होगा, तो वो सारी चीज़ों पे यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो भी यहाँ पे बात करने वाले हैं हम लोग वो फैक्ट्स के बेसिस पे करेंगे, कोई भी फालतू की बात नहीं करेंगे। जो भी मैं आपको बताऊंगा वो फैक्ट के साथ दिखा के आपको बताऊंगा। तो क्लियर कट यहाँ पे एनालिसिस आपको मिलने वाला है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डीवी का प्रोसेस आपका कैसा रहा। आपको पता है कि आपका डीवी कंप्लीट हो चुका है, तो सिर्फ यहाँ पे हमारे पास KKR रीजन का डाटा नहीं है, बाकी जितने भी रीजन है उनका डाटा है हमारे पास। और KKR रीजन में बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए MPR रीजन में टोटल 379 कैंडिडेट क्वालिफाई थे और उसमें से 289 जो कैंडिडेट है वो अपीयर हुए। NR रीजन में आपके 2099 बच्चे जो थे वो अपीयर हुए, जबकि शायद 2706 बच्चे जो थे वो आपके क्वालिफाई थे। ठीक है। WR रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे 75 बच्चे सिर्फ आपके प्रेजेंट हुए, 198 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई थे। NWR रीजन की बात करें तो 69। तो ओवरऑल ये रीजन वाइज आपका अटेंडेंस का डाटा है। अगर हम ओवरऑल अटेंडेंस की बात करें अभी तक सिर्फ KKR रीजन को छोड़ के, तो 9324 कैंडिडेट जो क्वालिफाई थे उसमें से 7031 जो बच्चे थे वो सिर्फ डीबी में अपीयर हुए, यानी कि कितने परसेंट आपका अटेंडेंस रहा, 75.40%। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जब टियर 1 की हम लोग कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं तो वो कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं एग्जाम के लेवल पे भी डिपेंड करती है, वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है। लेकिन अब हम फाइनल कट ऑफ का एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप टियर 1 क्वालिफाई कर चुके, टियर 2 क्वालिफाई कर चुके, तो यहाँ पे जो लड़ाई है वो मेन वैकेंसी और कितने बच्चे क्वालिफाई हैं उस पर होने वाली है। और अलग अलग स्टेट की जो कट ऑफ है वो वैकेंसी पे ही डिपेंड करेगी, क्योंकि जितने बच्चों को डीवी स्किप करना था उन्होंने कर दिया। अब मेन जो आपका रिजल्ट आएगा वो यही जो बच्चे जो आपके प्रेजेंट हैं यही डिसाइड करें, क्योंकि रिजल्ट इन्हीं का आपका अनाउंस होगा। अब उसमें कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे, वो ये कितने गुना बच्चे हैं उस पर डिपेंड करेगा आपका। तो अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 4972 वैकेंसी, और जो अटेंडेंस है हमारे पास वो 7031 है, जबकि इस रीजन को छोड़ दें तो अभी अगर देखा जाए तो 1.77 गुना बच्चे जो हैं वो वैकेंसी की कंपेयर में कितने गुना बच्चे हैं। तो अगर हम इसका भी डाटा मान लें तो मान लेते हैं कि 1.8 गुना बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, तो इतने गुना ही बच्चे हैं, तो आपको ये पता चल गया होगा कि ओवरऑल कंपटीशन कितना है। तो इतना कंपटीशन है आपके पास। ठीक है, अब देख लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी का डाटा क्या है। तो वैकेंसी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। बेसिकली हम लोग जो कट ऑफ की बात करेंगे वो 18 से 25 एज ग्रुप की करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं वो इसी एज ग्रुप में आते हैं। तो अगर हम और 18 से 25 एज ग्रुप की मैं कट ऑफ भी दिखाऊंगा, और यहाँ पे वैकेंसी का जो डाटा मैंने दिखाया है वो 18 से 25 का ही दिखाया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे NWR रीजन में कितनी वैकेंसी है और किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए आपको दिखा रखा है। तो देख लेते हैं ज़्यादा कहाँ पे है वैकेंसी। तो एक तो आपकी, आप अगर यहाँ पे दिल्ली में देखो तो दिल्ली में ठीक ठाक वैकेंसी है, उसके अलावा राजस्थान में भी ठीक ठाक वैकेंसी, उत्तराखंड में बहुत कम वैकेंसी है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी इस बार ठीक ठाक वैकेंसी है, 229 वैकेंसी है। जबकि आप बिहार में देखो, बिहार में सिर्फ 3 वैकेंसी है। तो बाकी वैकेंसी का जो डाटा है वो मैंने लिख रखा है कट ऑफ के सामने। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपकी ओवरऑल वैकेंसी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं PDF डाउनलोड करके। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि कट ऑफ कितनी क्या इंक्रीज होगी, यही बच्चे जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे कम इंक्रीजमेंट किस में देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे जो जिन बच्चों ने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ऑल स्टेट अगर आपने प्रेफरेंस दिया होगा तो जहाँ की कट ऑफ कम होगी आपको वहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। अब अगर आपने पर्टिकुलर सेलेक्ट चुने, तो अगर जहाँ पे जिन आपके स्टेट में वैकेंसी ज़्यादा है अगर वो स्टेट आपने चुने तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। और अगर मान लेते हैं बिहार है, बिहारी आपने प्रेफरेंस दिया है, बहुत लिमिटेड प्रेफरेंस दिए हैं, तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको।
तो जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे कम डिफरेंस आपका कहाँ पे आएगा। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे वैकेंसी है वहाँ पे सबसे कम आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली इस बार काफ़ी यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के पास, क्योंकि दिल्ली मिलना एक कई मायने से अच्छा भी होगा। आप अगर यूपीएससी की आपका टारगेट है तो यूपीएससी को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि एमटीएस की जॉब में आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे 780 वैकेंसी आप लोग देख पा रहे होंगे। और अगर हम कट ऑफ की बात करें, यूआर की कट ऑफ कितनी है, 79.87 आपकी कट ऑफ है। तो यही आप मान के चलिए कि यहाँ पे कट ऑफ में 1 या 2 नंबर का यहाँ पे इंक्रीजमेंट होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी 81 या 82 के कट ऑफ आपकी जो रहेगी इसके आसपास ही रहेगी। मेरे हिसाब से आपकी 81 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। 1, 2 या 3 नंबर यहाँ पे बढ़ेगी कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। 2 नंबर आप मान के चलो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, देखो सबसे जो कम कट ऑफ थी आपके टियर 1 में वो कर्नाटका की थी, ठीक है। तो कर्नाटका की अगर हम वैकेंसी की बात करें तो कर्नाटका की वैकेंसी मैंने लिख रखी है यहाँ पे। कर्नाटका, ये देखो कर्नाटका है आपका। कर्नाटका में वैकेंसी कितनी है, 572, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करें यूआर की, तो यूआर की कट ऑफ, बाकी आप कैटेगरी का कट ऑफ देख सकते हैं। अगर यूआर की कट ऑफ की बात करें तो यूआर का जो कट ऑफ है वो 77.80 है। तो ये मान के चलो कि अगर आपका 80 या उसके आसपास स्कोर है, इस रीजन से आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया तो अच्छी बात है, तो आपका सिलेक्शन होगा 100%, ठीक है। तो उसके अलावा अगर कर्नाटका प्रेफरेंस आपने दिया है तब भी अगर आप 80-82 आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। और यहाँ पे मोस्टली बहुत से बच्चे चॉइस भी नहीं करते हैं, जो उधर के बच्चे हैं उधर ही ज़्यादातर चॉइस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देखो, उसके बाद अगला जो नंबर आता है वो आता है आपका जहाँ पे कट ऑफ में बहुत कम डिफरेंस आएगा। एक आप देख लो, ये आपका महाराष्ट्र में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। कट ऑफ यहाँ पे यूआर की कितनी है, 79.50। तो ये मान के चलो कि 81 के आसपास यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी ठीक ठाक वैकेंसी है। यहाँ पे अगर हम यूआर की कट ऑफ की बात करें तो 79 है। तो ये मान के चलो कि 81 के आसपास। तो कहने का मेरा मतलब, अगर ओवरऑल बात करें तो 80 से 85 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं, अगर सेफ स्कोर की बात करें 80 से 85 के बीच में आपके अगर मार्क्स हैं और आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है तो आपका 110% सिलेक्शन होगा। अब पार्टिकुलर अगर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे कोई नहीं बता सकता कि कितनी कट ऑफ बढ़ेगी। कोई स्टूडेंट कह रहा था, मैंने जब कट ऑफ बताई थी तो कह रहा था कि 100% जा सकती है, 100 जा सकती है। तो बिल्कुल जा सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जैसे पिछली बार आपने अगर देखा होगा तो हरियाणा की कट ऑफ 100 से भी ज़्यादा थी। अब इस बार आप देख लो, बिहार में केवल 3 वैकेंसी है आपकी और यूआर की कट ऑफ कितनी है, 94 है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि इसकी जो कट ऑफ है वो 99 या 98 इसी के आसपास होगी। मे बी 100 तो नहीं जाएगी फिलहाल, अब कुछ कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन 99 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी आपकी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 229 वैकेंसी है आपके पास और यूआर की कट ऑफ कितनी है, 86। तो यहाँ पे ये मान के चलिए कि आपकी जो कट ऑफ है वो 90 के अंदर रहेगी इसकी। तो कितना क्या कट ऑफ में इंक्रीजमेंट होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ओवरऑल में मतलब आपको सेफ स्कोर बताऊं तो अगर आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है और 80 से 85 इसके बीच में मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। और अगर 85 से 90 के बीच में मार्क्स हैं तो मतलब अगर पार्टिकुलर स्टेट जहाँ पे वैकेंसी मान लेते हैं कहीं पे 119 या 98 हैं, इस हिसाब से अगर वैकेंसी हैं तो इस रेंज में अगर मार्क्स हैं तो यहाँ पर भी सिलेक्शन होने के आपके चांसेस रहेंगे। तो मैंने पूरा ओवरऑल आपको एक आइडिया दे दिया। अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आपका डीवी कंप्लीट हो गया है, 1 से 1.5 महीने में एसएससी डिक्लेयर कर देती है डीवी होने के बाद आपका रिजल्ट। तो मे भी अक्टूबर मिड हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आ जाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा लंबा खिंचेगा तो अक्टूबर लास्ट तक जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा आपका रिजल्ट। तो अक्टूबर लास्ट तक आपका 100% रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आपके 80 से 85 के बीच में मार्क्स हैं और आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं श्योर कह सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो जो भी डाटा हम लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस किया उसे आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और आपको करना क्या है, इस कंटेंट को ज़्यादातर शेयर करना है ताकि एक राइट कंटेंट ज़्यादातर स्टूडेंट तक पहुँचे। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।